हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम रुक्मिणी जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया था कृष्ण के लिए, उसका हम लोग आज पाठ करेंगे। जब विदर्भ देश के जो अधिपति राजा थे भीष्मक, उनकी एक पुत्री थी रुक्मिणी जी, और उनके जो है 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे। तो जब रुक्मिणी जी ने कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम का प्रशंसा सुनी, जो उनके महल में आया करते थे उनके माध्यम से, तो उन्होंने निश्चित कर लिया कि भगवान कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। और कृष्ण भी ये समझते थे कि रुक्मिणी जो है बड़ी सुंदर लक्षण वाली परम बुद्धिमती हैं, इसलिए वे ही जो है मेरे अनुरूप एक पत्नी हैं। तो उन्होंने, भगवान ने भी रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मिणी के जो भाई बंधु थे वो तो चाहते थे कि कृष्ण से विवाह हो, लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था वो नहीं चाहता था। वो चाहता था शिशुपाल से मेरी बहन का विवाह हो। अब जब रुक्मिणी को ये पता लगा कि मेरा भाई जो है शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, तो बड़ी उदास हुई और बहुत सोच विचार कर उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उसको एक पत्र लिख कर दिया कि तुम जाओ, इसको कृष्ण को जो है द्वारका में जाकर दे आओ। तो ब्राह्मण जब द्वारका में पहुंचे तो भगवान ने उनका ब्राह्मण देवता का बड़ा सत्कार किया, उसी प्रकार से पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की करते हैं। इसके बाद जब वो विश्राम कर चुके तो कृष्ण स्वयं अपने कोमल हाथों से उनके चरण सहलाते हुए बड़े शांत स्वभाव से पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहां से आए हैं, किस अभिलाषा से आप जो हैं, किस हेतु से यहां पधारे हैं। यदि कोई विशेष गोपनीय बात ना हो तो हमें बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता ने भगवान से सारी बात बताई। रुक्मिणी जी का जो संदेश था वो उनको कहा। तो ये 10वें स्कंद के 52वें अध्याय के और 37वें श्लोक से लेकर और 43वें श्लोक तक, 43 श्लोक तक ये वाला हमारा रुक्मिणी जी का पत्र है। 7 श्लोकों के अंदर उन्होंने अपना प्रणय निवेदन किया है। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि आपके गुणों को सुनकर और आपके रूप सौंदर्य इत्यादि को जो है श्रवण करके उसका मेरा जो चित्त है वो सब लज्जा और शर्म को छोड़कर आप में प्रवेश कर गया है। आप सब प्रकार से अद्वितीय हैं, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, धन, धाम इत्यादि। तो मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है। ऐसी कौन सी कुलवती महागुणी धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह का समय आने पर आपको पति के रूप में वर्ण न करना चाहे। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति के रूप से वर्ण कर लिया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। आप अंतर्यामी हैं, आपसे मेरे हृदय की बात छिपी तो है नहीं, इसलिए आप यहां शीघ्र पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं आपकी ही हूं। मैंने यदि किसी प्रकार का कोई व्रत, दान, नियम, देवता, ब्राह्मण इत्यादि की पूजा की है तो उसका केवल एकमात्र ही फल मुझे ये मिले कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। कृष्ण ही जो है मेरा पाणी ग्रहण करें और कोई भी व्यक्ति मेरा स्पर्श न कर पाए। आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला होगा उस दिन एक दिन पहले आप यहां गुप्त रूप से आ जाइए। तब आप जो हैं यहां जो बड़े बड़े सेनापति हैं, शिशुपाल इत्यादि के और जरासंध के, उन सबको जो है नष्ट करके और बलपूर्वक मुझे यहां से ले जाइए। आप यदि सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से उस महल में अंतःपुर में प्रवेश करूंगा, तो मैं आपको उपाय बता देती हूं कि हमारे कुल का यह नियम है कि विवाह के पहले एक दिन पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए यात्रा होती है, जुलूस निकलता है। तो मैं जो है एक दिन पहले गिरिजा देवी के मंदिर में जाऊंगी, तो वहां पर जो है वहां से आप मेरा जो है बलपूर्वक हरण कर सकते हैं। और भगवान शिव जो हैं, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष भी आपकी चरण धूलि से अपने को पवित्र करना चाहते हैं। तो यदि वे आपकी चरण धूलि मुझे नहीं प्राप्त हुई तो मैं व्रत के द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, लेकिन मैं आपके अतिरिक्त और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। कभी ना कभी तो आपकी कृपा मुझे अवश्य मिलेगी ही। इस प्रकार से जब प्रणय निवेदन उन्होंने ब्राह्मण के माध्यम से भेजा, तब तो इसका हम लोग श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। कह रही हैं रुक्मिणी जी। रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपम् दृशामदृशिमतामखिलार्थलाभम्
त्वय्यच्युत विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविडधामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृत्तः पतिरंग जाया मात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्यारात् गोमायुवन मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्ट दत्त नियमव्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदा ग्रजयेत्य पाणिम् गृह्णातु मेन दमघोष सुतादयोन्ये शोभाविनी त्वमजितो दुवहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्र बलं प्रसय्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तः पुरान्तरचरी मनिह्यत्य बन्धुस्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यास्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्यमापतिरिवात्मं तमोपहत्यै यर्हाम्बुजाक्ष न लभे यभवत्प्रसादं जय्यामसूनव्रतकृशाञ्छत जन्मभिः स्यात् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।